हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजर के बारे में कि लेजर क्या होता है, उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं या उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, किस लिए उसको बनाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लेजर क्या होता है। लेजर क्या है? लेजर यानी कि बही खाता। क्या बोलते हैं? लेजर यानी कि बही खाता। अब इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि जैसे हम कोई एंट्री करते हैं, मान लीजिए जो हमारा अकाउंटिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या होती है? एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोसेस है क्या? रिकॉर्ड करने का। जो हमारी डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसका एक सही और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो प्रोसेस में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम जो भी बाउचर्स बनाते, ठीक है, क्या बनाते हैं? बाउचर्स बनाते हैं। और बाउचर्स के थ्रू जो हम काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो बाउचर के अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? बिजनेस में करते हैं। बिजनेस में करते हैं कैसे कि बिजनेस हमारा सिस्टमैटिक तरीके से, सही तरीके से चले, या हम अपने बिजनेस को सही या सिस्टमैटिक तरीके से चला सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें सबसे फर्स्टली हम क्या बनाते हैं? जो भी हमारी डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाउचर्स जो भी हमारी डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेते हैं बाउचर्स के फॉर्म में। यानी जैसे पेमेंट, कॉन्ट्रा, सेल्स, परचेज, रेसिप्ट नोट, डेबिट नोट, इन सब के केस में हम इन सब के जो भी जिस टाइप के बाउचर होते हैं उसमें हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। और जो हम रिकॉर्ड करके रखते हैं वो क्या होती है? उसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। क्या होती है वो? उसकी जर्नल एंट्री होती है। अब जर्नल एंट्री तो हमारी कंप्लीट हो गई। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जर्नल एंट्री क्या होती है, ठीक है। अब हम आज देखेंगे कि जर्नल एंट्री तो हो गई, यानी हमारी जो जितने भी हमने बाउचर बनाए थे, जितने भी हमने क्या बनाए थे? बाउचर्स बनाए हुए थे, वो सारी हमने सारे की क्या बना ली? जर्नल एंट्री कर ली। तो यानी ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। फर्स्ट स्टेप है ये हमारा क्या? जर्नल एंट्री है। एंड सेकेंड स्टेप हमारा होता है पोस्टिंग। क्या है? पोस्टिंग। अब ये बताइए, अब ये है कि पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी इसमें क्या होता है कि सेपरेट अकाउंट है, यानी शिफ्ट करना। शिफ्ट करना, शिफ्ट करना। शिफ्ट हम कहाँ पे करते हैं? जर्नल एंट्री में। जो भी हमारी डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम जैसे रहती है एज अ डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है? लेजर में इसको हम क्या बोलते हैं? लेजर। शिफ्ट कहाँ पे करते हैं? लेजर में करते हैं। कहाँ पे? लेजर में शिफ्ट करते हैं। और लेजर में क्या होती हैं चीजें? लेजर में हम शिफ्ट करते हैं। और लेजर में क्या होता है कि जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम यहाँ पे लेके आते हैं, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? सेपरेट अकाउंट। तो मेनली जो हमारा लेजर होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी पार्टीज होती हैं या जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई रहती है उनके दोनों साइड का हम क्या करते हैं? सेपरेट अकाउंट बना देते हैं। जैसे कैश है तो कैश का अकाउंट। क्या है? कैश है तो कैश अकाउंट। या परचेज है तो परचेज अकाउंट। क्या है? परचेज है तो परचेज अकाउंट, ठीक है। या सेल्स है तो सेल्स अकाउंट। सेल्स है तो सेल्स अकाउंट। इस तरीके की सारी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी उसको सबको हम कहाँ पे रखेंगे? कैश में रखेंगे। और जितनी भी हमारी परचेज से रिलेटेड होंगी उसको हम परचेज अकाउंट में, देन जितनी भी हमारी सेल्स से रिलेटेड होंगी उनको सेल्स में रखेंगे। या जो भी पार्टीज होंगी उनकी जो ट्रांजेक्शन होंगी, यानी जो पर्सन होंगे उनकी जो ट्रांजेक्शन होंगी उनको हम अलग, उनका सेपरेट अकाउंट रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो भी हमारा जैसे सेल हो गया, चाहे पेमेंट हो गया या परचेज हो गया, तो इसमें क्या हुआ? जैसे हम कैश का ले लेते हैं, कैश का ले लेते हैं कि हमने क्या करा?
जैसे हमने क्या ले लिया, कैश का ले लिया, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट का ले लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैश जैसे हमने ले लिया, कैश का हम क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे हमने जो भी पेमेंट किया है उसको भी लिखेंगे और जो हमने रिसीव किया है उसको भी हम लिखेंगे। यानी कि कैश कितना हमारे पास आया है और कितना हमारे पास से गया है वो टोटल हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। पर्टिकुलर अलग अलग हेड्स का जो भी पे हेड होते हैं, यानी जो जितने भी ट्रांजेक्शन हुई रहती है, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई रहती हैं उनके जो पे हेड्स होते हैं, चाहे वो पेमेंट करना है किसी को, चाहे कहीं से रिसीव करना है, दोनों कंडीशन की जो भी चीजें, यानी कैश कहाँ से जितना हमने पे किया है और जितना हमने कहीं से रिसीव किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं से जो भी हमने रिसीव किया है या जो भी हमने पेमेंट किया है उन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरीके से जैसे परचेज हो गया और सेल्स हो गया, इन सब का सेपरेट अकाउंट बना के इसी तरीके से जो भी पेड है जो भी रिसीव्ड है दोनों साइड वहां पे मेंशन कर लेते हैं। कहाँ पे, लेजर्स में। और इसी को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, कि हर चीज का अलग अलग पे हेड बना लेना, ठीक। द बुक which contain क्या contains the classified which contains a classified and permanent record of all the transactions is called ledger। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि लेजर क्या है, ऐसी पुस्तक है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी वर्गीकरण उसका कर सकते हैं और उसका परमानेंट रिकॉर्ड हम रखते हैं ताकि भविष्य में उसका यूज हम कर सकें, ठीक है। इसके साथ ही आइए हम देख लेते हैं कि लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। तो आइए बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसको हम बोलते हैं टी सेफ फॉर्मेट, या आप कह सकते हैं टी सेफ फॉर्मेट भी बोलते हैं। देखिए इसको टी सेफ फॉर्मेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीच में से दो पार्टीज होती हैं। इस साइड को डेबिट बोला जाता है और इस साइड को क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। इस साइड को डेबिट बोला जाता है, यानी लेफ्ट को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें 4 कॉलम होते हैं टोटल। पहला होता है डेट का, क्या होता है, डेट का होता है। दूसरा पर्टिकुलर, ठीक है। तीसरा जर्नल फोलियो, जैसे आप लेजर फोलियो जानते हैं, सेम है आपका जर्नल फोलियो होता है कि जर्नल एंट्री में आपका किस पेज नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अमाउंट, सेम एज आपका इधर भी होता है, राइट साइड में भी आप यही लिखेंगे कि सबसे पहले डेट क्या है, डेट पर्टिकुलर, उसके बाद आपका फिर से जर्नल फोलियो, देन अमाउंट, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मेट बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो भी आपका, जैसे क्या है कि आपने जो भी करना है, जिसका भी अकाउंट बनाना है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे ये क्या है, लेजर है, लेजर फॉर्मेट, ठीक है, क्या है, लेजर फॉर्मेट है। और ये हम मान लीजिए कैश अकाउंट का बना रहे हैं, कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट लिख देंगे, यानी जिस भी पे हेड का बना रहे हैं उसका आप यहाँ पे अकाउंट नेम लिख देंगे, ठीक है। उसके साथ ही इसमें जो फिर हम चल के कहाँ पे देखेंगे, जो हमने जनरल एंट्री करी होती है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करी होती है उसमें हम जाके चेक करते हैं कि कैश की कितनी कितनी ट्रांजेक्शन है, कितना कैश कहीं से आया है और कितना कैश हमारा
गया हुआ है और सारे को ले आके हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। किस फॉर्म में? टू और बाई के फॉर्म में। टू और बाई के फॉर्मेट में हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होंगी जहाँ से आई होंगी उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि लेजर क्या होता है, ठीक है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है, उसकी पोस्टिंग क्यों ज़रूरी है और उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम अपनी अगली वीडियोस में और भी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।